दोस्तों जरा सोच करके देखो, जिस आदमी के पास 2 करोड़ की संपत्ति हो तो फिर उसे किसी तांत्रिक के झांसे में आने की आखिर क्या जरूरत पड़ सकती है। अपने उस रकम को दुगना कराने की जरूरत क्या है। वह चाहे तो किसी अच्छी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकता है, कोई बड़ा कारोबार शुरू कर सकता है। अगर यह 2 करोड़ बैंक में भी वह आदमी जमा कर दे तो दोस्तों उसकी कमाई पूरी तरह से जायज हो जाएगी। मेहनत की साथियों कमाई हो तो बैंक भी उसे हर साल लाखों रुपए ब्याज के रूप में यहां तक कि दे देता है। लेकिन कुछ लोग साथियों लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को खुद अपने हाथों से लुटा बैठते हैं। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि मेरठ निवासी सलीम उर्फ करामाती बाबा के झांसे में आकर के विकास नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 1 करोड़ 70 लाख की जमा पूंजी गंवा दी। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पूरी पूंजी करामाती बाबा के कब्जे में जा चुकी थी। और सिर्फ विकास ही नहीं दोस्तों, किसी के 8 लाख तो किसी के 11 लाख तो किसी के 14 लाख और किसी के तो 20 लाख तक इस बाबा ने पैसे ऐंठ लिए थे। ये सभी लोग वही थे जो साथियों अपनी रकम को रातों रात दुगना कराने की लालच में उसके पास पहुंचे थे। लेकिन रकम दोगुनी तो क्या होती, जो कुछ उनके पास था वह भी खत्म हो गया। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख करके और ब्याज पर पैसे लेकर के बाबा के पास पहुंचने की गलती की थी। उनका सोचना यह था कि अगर अभी 2 करोड़ लाख ब्याज पर लेकर के बाबा को दे देंगे तो वह अपनी कथित शक्तियों से रकम कई गुना कर देगा। फिर वे आराम से साहूकार का पैसा भी चुका देंगे, जमीन भी बच जाएगी और उनके पास नोटों की कोई कमी भी आखिरकार नहीं होगी। पूरी घटना में साथियों आपको बता रहा हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभलपुर जिले की है। संभलपुर की नई बस्ती में रहने वाला सलीम उर्फ करामाती बाबा एक 3 मंजिला आलीशान कोठी में रहता था। उसकी कोठी इतनी आधुनिक थी कि उसका मुख्य दरवाजा केवल फिंगरप्रिंट से ही खुलता था। दोस्तों आसपास के लोग भी उसकी आलीशान जिंदगी देख करके प्रभावित हो जाते थे और यही देख करके लोगों को यहाँ तक कि लगता था कि जरूर इसके पास कोई अलौकिक शक्ति होगी। अब साथियों पूरी घटना विस्तार से सुनिए कि आखिर कौन कौन लोग उसके झांसे में आए और कैसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई उसके हवाले कर बैठे। साथियों कुछ समय पहले भी मैंने आपको एक ऐसे ही ढोंगी बाबा की कहानी यहां तक की सुनाई थी जो दावा करता था कि वह नोटों की बारिश करा सकता है। असल में उसका मकसद कुछ और ही था। दोस्तों उसने देखा कि बड़े बड़े बाबाओं के पास महिलाओं की भीड़ लगी रहती है और लोग उनकी हर बात मान लेते हैं। तब उसने भी कुछ दिनों तक एक साथियों कथित तांत्रिक की चेलागिरी की और उसके तौर तरीके सीखे और फिर खुद को सिद्ध बाबा घोषित कर दिया। इसके बाद उसने दावा करना शुरू कर दिया कि वह विशेष पूजा के दौरान धन वर्षा यहां तक की करा सकता है। लेकिन इसके लिए वह महिलाओं से कहता है कि उन्हें अकेले कमरे में बैठ करके विशेष अनुष्ठान करना होगा। कमरे में धूप, अगरबत्ती और दूसरी सुगंधित चीजों का इतना धुआं कर दिया जाता कि सामने बैठा साथियों व्यक्ति अर्ध बेहोशी की हालात में पहुंच जाता था। दोस्तों दुनिया बहुत अजीब है। दोस्तों भला कौन समझदार इंसान ऐसी बातों पे आखिरकार भरोसा करेगा। लेकिन जब लालच सामने आ जाता है तो कई लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ी देर किसी बाबा की बात मान लेने से लाखों रुपए मिल सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है। यही सोच साथियों उनकी बर्बादी की ओर ले जाता है। यही ढोंगी लोगों को भरोसा दिलाता था कि अनुष्ठान पूरा होते ही चारों तरफ नोट ही नोट बिखर जाएंगे। 100, 200, 500 के नोटों की यहाँ तक कि गड्डियाँ जमीन पर दिखाई देंगी और देखते ही देखते साथियों उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन असलियत कुछ और ही निकलती थी। अब साथियों बात करते हैं संभल वाले करामाती बाबा की।
यह व्यक्ति इतना चालाक था कि साथियों उसने अपनी 3 मंजिला कोठी के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग धर्मों के प्रतीकों से सजा करके रखा था। कहीं मंदिर जैसा माहौल बनाया गया था तो कहीं पर मस्जिद जैसा सजावट दी गई थी, कहीं गुरुद्वारे जैसा स्वरूप और कहीं चर्च जैसा वातावरण तैयार किया गया था। दोस्तों अगर उसके पास यहाँ तक कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पहुँचता तो वह मस्जिद जैसी जगह पर बैठ करके वीडियो बना करके भेजता और कहता कि मैं यहाँ बैठ करके अमल करता हूँ, तभी जिन्न मेरे कब्जे में आती हैं। अगर कोई हिंदू आता है तो उसे मंदिर जैसे कमरे में बैठा करके हवन की वीडियो उसे दिखाता और दावा करता कि देवी देवताओं की कृपा से उसे सिद्धियाँ प्राप्त हैं। इसी तरह सिख लोगों को साथियों गुरुद्वारे जैसे स्थान की वीडियो दिखाई जाती और फिर ईसाई लोगों को चर्च जैसा कमरा साथियों दिखा करके विश्वास दिलाया जाता। दोस्तों हर धर्म के लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने के लिए उसने अपनी साथियों पूरी कोठी को इस तरह से तैयार किया था कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों पर आसानी से बिल्कुल भरोसा कर सके। दोस्तों उसकी आलीशान 3 मंजिला इमारत, महंगे इंटीरियर, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था और केवल फिंगरप्रिंट से खुलने वाला मुख्य दरवाजा दोस्तों लोगों के मन में पहले से ही उसकी एक अलग छवि यहाँ तक कि बना देता था। यही वजह थी कि दूर दूर से लोग उसके पास पहुँचते रहे और वह धीरे धीरे करोड़ों रुपए की साथियों ठगी को अंजाम देता रहा। नेक्स्ट, जिसको सलीम चाहेगा वही अंदर आएगा, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है और पाप का घड़ा एक दिन जरूर भर जाता है। इंसान चाहे कितना भी पाप करता रहे, कितना भी दोस्तों लोगों को धोखा देता रहे, ऊपर वाला उसे कुछ समय की मोहलत जरूर देता है, लेकिन जब उसके कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है तो फिर बच निकलना आसान नहीं होता है। ऐसे ही साथियों हाल सलीम उर्फ करामाती बाबा का था। उसका यह खेल 1-2 दिन या 1-2 महीने का नहीं बल्कि साथियों कई सालों से उसने इस पूरे धंधे को फैला करके रखा था और लोग भी इनके भोले थे, उसकी बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते थे, क्योंकि दोस्तों इस तरह के ढोंगी तांत्रिक किसी को भी यूं ही अपने जाल में नहीं फंसा लेते। इसके लिए उन्हें तरह तरह की चालें सीखनी पड़ती है, लोगों की मानसिकता यहाँ तक कि समझनी पड़ती है और फिर विश्वास जीतने के अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे हो कि आखिर सलीम लोगों का भरोसा कैसे जीतता था, जब साथियों वह दावा करता था कि मेरे कब्जे में ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी रकम को दुगना कर सकती हैं, मेरे पास ऐसे आत्माएं हैं, जिन्नात हैं जो हर धर्म के लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। तब वह साथियों सबसे पहले सामने वाले से बहुत बड़ी रकम नहीं मांगता था। वह कहता था कि पहले अपनी तसल्ली कर लो, पहले 5,000, 10,000, 20,000 दे करके तुम देख लो, अगर तुम्हें भरोसा हो जाए तब बड़ी रकम की बात हम करेंगे। दोस्तों डरते डरते आदमी अपनी जेब से 5,000 या फिर 10,000 निकाल करके उसे दे देता है और वह रकम लेकर के कमरे के अंदर चला जाता। दोस्तों करीब 1 घंटे के बाद जब बाहर निकलता तो सामने वाले के हाथ में दुगनी रकम रख देता। दोस्तों अगर किसी ने 10,000 दिए होते तो उसे 20,000 वापस मिलते, अगर कोई यहाँ तक कि 20,000 रुपये उसको बाबा को दिया होता तो उसे 40,000 रुपये उसके हाथ में रख देता। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एक कोई नकली नोट नहीं होते थे, पूरी तरह से दोस्तों असली भारतीय करेंसी होती थी, वही नोट जो साथियों बाजार में चल रहे होते थे। अब साथियों आप सोचिए दोस्तों, जिसके लगभग 10,000 के 20,000 हो जाएं और फिर जिसके 20,000 के 40,000 रुपये हो जाएं, वह क्यों नहीं साथियों लालच में पड़ेगा। वह यही सोचेगा कि अगर थोड़ी रकम दुगनी हो सकती है तो मेरे पास तो 2 लाख पड़े हैं, 4 लाख बन जाएंगे, अगर 5 लाख दुगने हो सकते हैं तो 10 लाख हो जाएंगे, अगर फिर 20 लाख दुगने हो गए तो जिंदगी ही यहाँ तक की बदल जाएगी। बस साथियों यही कमजोर कड़ी होती है जहाँ इंसान का लालच उसके विवेक पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों लालच कभी किसी का भला कभी भी जिंदगी में नहीं करता,
यही हाल साथियों जुआ खेलने वालों का भी होता है। जब कोई पहली बार जुआ या सट्टा खेलता है तो साथियों अक्सर शुरुआती दौर में उसका दांव लग जाता है। पहली या दूसरी बार वह थोड़े पैसे लगाता है और फिर जीत भी यहाँ तक की जाता है। बस यही से उसके हौसले बढ़ने लगते हैं। वह सोचता है कि जब 5,000 का 10,000 हो गया है, जब 50,000 का फिर 1 लाख लगाएंगे तो 2 लाख हो जाएंगे, फिर 4 लाख। धीरे धीरे साथियों यही लालच इतना बढ़ जाता है कि आदमी अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी जमा पूंजी सब कुछ दांव पर लगा देता है। आपने कभी साथियों गौर किया होगा कि जो लोग सट्टा खिलाते हैं, जो जुआ चलवाते हैं, उनकी ज़िंदगी हमेशा आराम से गुजरती है। लेकिन दोस्तों जो लोग दांव लगाते हैं उनमें से ज़्यादातर जो लोग आखिर में कर्ज में डूब जाते हैं और फिर उनकी मेहनत की कमाई खत्म हो जाती है। दोस्तों परिवार परेशान हो जाता है और कई बार तो घर तक साथियों बिक भी जाता है। अब साथियों वापस आते हैं सलीम उर्फ करामाती बाबा पर। साथियों वह भी बिल्कुल यही तरीका अपनाता था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर आज मैं किसी आदमी को 10,000 के बदले 20,000 दे दूंगा तो कल वही आदमी मेरे पास 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख लेकर के खुद चला आएगा। इसलिए दोस्तों उसके लिए 10,000 की जगह 20,000 देना कोई उसके पास बड़ी बात नहीं थी। जिस आदमी ने साथियों करोड़ों रुपए की ठगी का पूरा जाल बिछा करके रखा हो, दोस्तों उसके लिए शुरुआत में कुछ हजार रुपए खर्च करना एक तरह का निवेश ही था। इसी चाल से साथियों उसने सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसा रखा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह सब पहले से रची हुई कोई योजना का आखिरकार हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब साथियों लोग बाद में अपनी बड़ी रकम लेकर के आते और ठगी का शिकार हो जाते, तब साथियों उन्हें समझ में आता कि उनके साथ कितना बड़ा खेल हो चुका है। अब साथियों सवाल यह था कि जब लोग अपना पैसा वापस मांगते होंगे तो सलीम उनसे पीछा कैसे छुड़ाता होगा। इसका भी साथियों उसके पास बड़ा शातिर तरीका था। वह साथियों कभी भी बड़ी रकम लेने के बाद तुरंत कोई अनुष्ठान नहीं करता था, बल्कि पहले मौसम का पूरा हिसाब किताब देखता था। फिर उसे पता रहता था कि मौसम विभाग ने कब तेज बारिश की संभावना आखिरकार जताई है, साथियों कब आंधी चलने वाली है या कब आसमान में घने बादल छाने वाले हैं। जब साथियों मौसम खराब होने की संभावना होती तभी साथियों लोगों को बुलाता और कहता आज रात विशेष साधना होगी। फिर हवन कुंडन तैयार किया जाता दोस्तों, फिर अगरबत्ती और धूप जलाई जाती और लोगों को साथियों बाहर इंतजार करने के लिए कहा जाता। और साथियों पहले से ही बहाना तैयार रखता था। कहता है कि अगर साधना के दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया, तेज हवा चल गई या फिर बारिश शुरू हो गई तो जिन्नातों या मेरी साधना का संपर्क टूट जाएगा। फिर आज पैसे दुगने नहीं हो पाएंगे और पूरी प्रक्रिया दोबारा हमें करनी पड़ेगी। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। अगर मौसम खराब हो जाता तो वह उसी का बहाना बना करके लोगों को टाल देता और अगर मौसम साफ रहता तो कोई नया कारण बता देता कि आज ग्रह नक्षत्र साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्तों साधना अधूरी रह गई है। इस तरह का बार बार लोगों को उम्मीद में बांधे रखता और उनकी मेहनत की कमाई अपने कब्जे में करता रहता। हाँ, जब मैं साधना के लिए बैठूं और बाहर तेज धूप निकली हो, पूरा मौसम यहाँ तक कि साफ हो, अगर किसी तरह बना रहता है तो वह कहता है कि आज साधना सफल जरूर होगी और पैसे दुगने होकर के बाहर आएंगे। लेकिन दोस्तों जिस विकास के 1,70,00,000 इसने ठगे थे उसके साथ भी बिल्कुल यही खेल खेला गया। जैसे ही कथित अनुष्ठान शुरू हुआ, कुछ देर बाद मौसम ने करवट ले ली। आसमान में घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर सलीम उर्फ करामाती बाबा तुरंत बाहर आकर के बोला कि संपर्क टूट गया। मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था कि अगर मौसम खराब हो गया तो जिन्नात मेरी बात नहीं मानेंगे और आज की साधना सफल नहीं हो पाएगी। अब साथियों बेचारा विकास कुमार क्या करता, वह अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर के वहां पहुंचा था।
कुछ लोगों ने तो अपनी बचत लगा दी थी, कुछ ने साथियों रिश्तेदारों से उधार भी लिया था और कुछ ने जमीन गिरवी रख करके रकम जुटाई थी। लेकिन शर्म और बदनामी के डर से दोस्तों ज़्यादातर लोग किसी को कुछ बताते भी नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर लोगों को पता चल गया कि वे किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में आखिरकार फंस गए हैं तो समाज उनका मजाक उड़ाएगा। लेकिन जब साथियों विकास कुमार जैसे एक व्यक्ति के 1,70,00,000 डूब गए, तब आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। वह मीडिया के सामने आया और उसने दोस्तों पूरी कहानी सबके सामने रख दी। तब लोगों को पता चला कि सलीम उर्फ करामाती बाबा कोई सिद्ध तांत्रिक नहीं बल्कि एक सातिर ठग है। शुरुआत में जो वह छोटी रकम दोगुनी करके दिखाता था वह केवल लोगों को भरोसा जीतने की एक उसकी चाल थी। असली मकसद तो बाद में लाखों और करोड़ों रुपए हड़पना था। जैसे ही साथियों यह खबर मीडिया में फैली और फिर उसके बाद उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। एक एक करके वे सभी लोग सामने आने लगे जो पहले उसकी बातों में आकर के अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके थे। किसी ने 8 लाख गंवाए थे, किसी ने 12 लाख और किसी ने 15 लाख और किसी ने तो उससे भी ज़्यादा दोस्तों रकम उसके हवाले कर दी थी। अब साथियों सभी लोग एक साथ न्याय की मांग करने लगे। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत बढ़ती गई तो साथियों पुलिस ने उसकी शिकायत आलीशान कोठी पर छापा मारने की तैयारी आखिरकार शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों जैसे ही सलीम को इसकी भनक लगी वह अपनी 3 मंजिला कोठी छोड़ करके वहां से फरार हो गया। फिलहाल दोस्तों उसका कोई पता नहीं चल पाया है अभी तक और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको बता दूं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह कानून के हाथ शिकंजे में होगा। चाहे वह कितना भी चालाकी से दिखा ले, आखिरकार उसे पुलिस के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों जेल की सलाखों के पीछे भी उसे जाना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों की मेहनत की कमाई उसने हड़प ली है उनका साथियों पैसा वापस मिलना बेहद ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस तरह के ठग आमतौर पर लोगों की रकम अपने ऐशो आराम और महंगी जिंदगी और दूसरे शौकों पर खर्च कर देते हैं। हो सकता है दोस्तों कुछ समय बाद वह गिरफ्तार हो जाएं और कुछ महीने या फिर कुछ साल जेल में भी रहें, लेकिन अगर कानून का डर मजबूत ना हो तो कई बार ऐसे लोग बाहर आने के बाद भी दोस्तों फिर उसी रास्ते पर चल पड़ती हैं। जिस पैसे से उन्होंने लोगों को ठगा होता है उसी पैसे के सहारे बड़े वकील कर लेते हैं और फिर जमानत ले लेते हैं और फिर किसी दूसरे इलाके में यहाँ तक कि जा कर के अपना नया ठिकाना वे लोग बना लेते हैं। अगर पहले वह साथियों संभल में बैठ करके लोगों को ठग रहा था तो बाद में किसी दूसरे शहर में जा कर के फिर वही खेल शुरू कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जो आदमी ठगी को अपना धंधा बना ले उसके लिए जगह बदलना कोई मुश्किल की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कोई आदतन चोर मौका मिलते ही चोरी करना आखिरकार शुरू कर देता है, कोई अपराधी मौका देख करके अपराध करता है, वैसे ही दोस्तों ढोंगी तांत्रिक भी मौका मिलते ही नए लोगों को अपने जाल में फंसाने लगते हैं। मेरी तो साथियों यही राय है कि दोस्तों कि जब इस तरह के ढोंगी कानून के शिकंजे में आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दोबारा दोस्तों किसी और शहर में जा कर के लोगों को ठगने की हिम्मत ही ना वो जुटा सके, क्योंकि अगर ऐसे लोग दोस्तों आसानी से छूट जाते हैं तो वे अपनी गलती से सबक नहीं लेते हैं बल्कि पहले से भी ज़्यादा चालाकी के साथ नया जाल बिछा लेते हैं। दोस्तों हमारे देश में कई बार यही सबसे बड़ी समस्या देखने को आखिरकार मिलती है कि अपराध करने वाले को सबसे कड़ी सज़ा नहीं मिल पाती है, मुकदमे वर्षों तक चलते रहते हैं, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, कई आरोपी जमानत पर भी बाहर आ जाते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ जो पीड़ित होता है वह अदालतों के चक्कर हमेशा लगाता रहता है, अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने की उम्मीद में दोस्तों दर दर वह इंसान भटकता रहता है, जबकि जिसने लोगों को साथियों नुकसान पहुंचाया होता है वह कई बार बेल पर बाहर रह करके अपनी ज़िंदगी पहले ही
तरह आराम से गुजारता रहता है। दोस्तों यही वजह है कि ऐसे मामलों में लोगों को जागरूक होना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि कोई भी लालच में आकर के अपनी मेहनत की कमाई किसी भी ढोंगी के हवाले ना कर बैठे। दोस्तों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।